हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आपका पेपर सेकंड चल रहा है, जिसमें आपकी बुक का नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर हमारी हो गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें ऐड कर दी गई है, आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने मिशेल टू वॉटसन एंड क्रिक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव की स्टडी की थी, जो कि यूनिट 1 में था। यूनिट 1 क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रिफिथ्स एंड एवेरीज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ये आपका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का। सिलेबस में आप सभी देख सकते हैं। तो ग्रिफिथ्स एंड एवेरीज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, इसकी स्टडी, इसके डिस्कस हम आज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन 1928 में एफ ग्रिफिथ कंडक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि 1928 में जो एफ ग्रिफिथ थे, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स किए विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम इनटू माइस, जिसमें कि क्या किया इन्होंने इंजेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम इनटू माइस। इन्होंने चूहे में न्यूमोनिया कॉजिंग बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन्स को इंजेक्ट किया, यानी कि न्यूमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके 2 स्ट्रेन्स को इन्होंने माइस में यानी कि चूहों में इंजेक्ट किया। वन ऑफ दीज 2 स्ट्रेन्स, इन 2 स्ट्रेन्स में से एक S-III वॉज वायरुलेंट, जो S-III स्ट्रेन था वो वायरुलेंट था, एंड द अदर स्ट्रेन R-II वॉज नॉन वायरुलेंट, और जो R-II अदर स्ट्रेन था, R-II वो नॉन वायरुलेंट था, कॉजिंग नो इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन नहीं करता था, कॉजिंग नो इन्फेक्शन। एस न्यूमोनी, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, हैज 2 फॉर्म्स, इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, स्मूथ एंड रफ फॉर्म, स्मूथ फॉर्म एंड रफ फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी कि पॉलीसैकेराइड के टाइप पर जो डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। स्मूथ टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड एज, जो स्मूथ टाइप्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है किस रूप में? S1I, S-II एंड S-III, एंड द करस्पॉन्डिंग रफ टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड एज RI, R-II एंड R-III। स्मूथ को S से डिनोट किया गया है और जो रफ टाइप्स है इनको R से डिनोट किया गया है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। However, the mice injected with a mixture of R-II and S-III died, and virulent pneumococci of S-III types could be recovered from these mice, यानी कि जो माइस इंजेक्ट किए गए थे मिक्सचर ऑफ R-II and S-III मिक्सचर द्वारा जो माइस को इंजेक्ट किया गया था, वो सभी जो माइस थे वो डाइड हो गए, उनकी डेथ हो गई। एंड वायरुलेंट न्यूमोकोकाई, यानी कि जो वायरुलेंट न्यूमोकोकाई थे S-III टाइप्स के, कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम दीज माइस, इन्हें इन चूहों में से, इन माइस में से रिकवर कर लिया गया, यानी कि बाहर निकाल लिया गया, इनकी रिकवरी हो गई। S-III टाइप्स के जो न्यूमोकोकाई थे, जो कि वायरुलेंट टाइप्स के थे, इनकी रिकवरी कर ली गई माइस में से। अपेरेंटली दिस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड S-III टू लिविंग R-II, यानी कि इसमें क्या हुआ? दिस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल का ट्रांसफर हो गया, फ्रॉम हीट किल्ड S-III टू लिविंग R-II, S-III से R-II में कुछ मटेरियल्स का ट्रांसफर हो गया। द मटेरियल वाज ट्रांसफर्ड एंड कॉज्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जो मटेरियल था वो ट्रांसफर हो गया और इससे क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुई। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये पूरी तरीके से पता नहीं चला कि जेनेटिक मटेरियल क्या है या फिर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने ये पूरी तरीके से साबित वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद O.T. एवेरी, C.M. मैक्लियोड एंड M. मैककार्टी, ये 3 साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने पहले भी बताया, ये तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को इन लोगों ने रिपीट किया। रिपीटेड ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट इन एन इन विट्रो सिस्टम इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग नॉन वायरुलेंट इनटू वायरुलेंट टाइप एंड
reported their results in 1944, यानी कि O.T. Avery, C.M. MacLeod and M. McCarthy ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया इन विट्रो सिस्टम, एक इन विट्रो सिस्टम में। किस लिए? ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और उन्होंने अपने जो रिजल्ट्स थे उन्होंने 1944 में रिपोर्ट किए अपने रिजल्ट्स। तो उन्होंने क्या बताया? द सेल्स ऑफ अ वायरुलेंट नॉन कैप्सुलेटेड टाइप RII वेयर treated with an extract of DNA from capsulated virulent strain S.III, यानी कि जो सेल्स होते हैं अवायरुलेंट नॉन कैप्सुलेटेड टाइप के RII के जो सेल्स थे, वेयर ट्रीटेड विथ, उन्हें ट्रीट किया गया। किससे ट्रीट किया गया? एन एक्सट्रैक्ट ऑफ DNA, DNA के एक्सट्रैक्ट से, फ्रॉम कैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन, कैप्सुलेटेड वायरुलेंट स्ट्रेन S.III के DNA एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया गया। तो क्या पाया उन्होंने? A few cells of S.III types could be isolated from the mixture, उन्होंने S.III टाइप्स के कुछ सेल्स को आइसोलेट किया मिक्सचर में से। This phenomenon of transferring characters of one strain to another by using a DNA extract is called transformation। ये जो कैरेक्टर के ट्रांसफरिंग का फिनोमिनन है ऑफ वन स्ट्रेन टू अनदर, एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में कैरेक्टर्स के ट्रांसफरिंग का ये फिनोमिनन एक DNA एक्सट्रैक्ट के यूज द्वारा क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। These experiments thus indicated that DNA is the genetic material, और उनकी ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनसे यह साबित हो गया, इंडिकेट हुआ कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल है। एक बार फिर मैं आप सभी को समझा दूं कि जो RII टाइप के नॉन कैप्सुलेटेड टाइप के अवायरुलेंट सेल्स थे उन्हें कैप्सुलेटेड यानी कि S.III टाइप के कैप्सुलेटेड सेल्स के सिर्फ DNA स्ट्रैंड से DNA के एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया गया। और उसके बाद उन्होंने उस मिक्सचर में पाया कि S.III टाइप्स के भी सेल्स प्रेजेंट थे उस मिक्सचर में, जो RII एंड S.III का मिक्सचर था। RII के सेल्स थे और S.III के DNA थे, उसका जो मिक्सचर था उसमें से उन्होंने S.III टाइप्स के भी सेल्स को आइसोलेट किया। तो इससे उन्होंने यह पाया कि DNA के द्वारा कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिर्फ S.III के DNA थे जिससे कि S.III के सेल्स उसमें से आइसोलेट किए गए। तो उन्होंने ये पाया कि DNA के द्वारा कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह साबित हो गया कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल है। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्शे एंड चेस बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी को तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।